हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ट्रिक बहुत इजी है। आसानी से किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मेथड है, एक फार्मूला है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला यही है, ग्रुप नंबर प्लस कोवैलेंसी प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव चार्ज रहेगा तो वहाँ ऐड करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को एगो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि वह किसी को इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, किसी को दिया है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज इसलिए आया कि इलेक्ट्रॉन को वह क्या किया, लिया है, इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से करेंगे। जैसे इसका मोड है, मोड फर्स्ट चलता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, जैसे निकालता हूँ, जैसे BF3 है। क्लियर है? इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। किस तरह से निकालें, तो एच बी से डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन को लिख लेता हूँ शॉर्टकट में। BF3 है, ग्रुप नंबर तीसरा है, प्लस कोवैलेंसी 3 है। जितना यहाँ 3 रहेगा वो कोवैलेंसी होगा। तो यहाँ 3 है तो 3 क्या हो गया, कोवैलेंसी। अब प्लस माइनस चार्ज इस पर कुछ नहीं है तो 0, तो डायरेक्ट हो गया यहाँ से कोवैलेंसी। और बटा 2 होता है बाई 2, तो यहाँ 6/2 बराबर 3। तो 3 का नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैं बता चुका हूँ, 3 का sp2 होता है इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट। क्लियर है? तो sp2 हो गया। नेमिंग वोमिंग के लिए हम अलग से बनाऊंगा क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़रूरी है। PCl5 है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ग्रुप नंबर 5 प्लस इसका कोवैलेंसी 5 प्लस माइनस 0 चार्ज कुछ नहीं है, 0/2 यानी हो गया 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d 4 1 5। क्लियर है? अब यहाँ से आते हैं, जैसे NH3, किसी भी कंपाउंड का भी इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 और इसका कोवैलेंसी 3 है और चार्ज कुछ नहीं है तो 0 है बटा 2, तो इसका हो गया 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? किसी का निकालिए, मान लेते हैं। अब चार्ज का ले लेता हूँ एक आगे एग्जाम्पल, IF4 ले लेता हूँ प्लस चार्ज। क्लियर है? तो देखिए IF4 प्लस चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन FCl Bri 7 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 ग्रुप प्लस कोवैलेंसी इसका कितना है, 4 है। 4 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, एक है पॉजिटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देंगे बाई 2, यानी कि 10/2 5। इसका मतलब sp3d। क्लियर है? अब यहाँ से हम ले लेते हैं एक NH4 प्लस ले लेता हूँ। ठीक है, तो NH4 प्लस लिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो हमें नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है प्लस इसका कोवैलेंसी 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन को या लॉस किया है तो इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई 2 यानी 8/2 यानी कि यह sp3। क्लियर है? देखिए मोड सेकेंड क्या कहता है कि इफ ऑक्सीजन इज नॉट इन सेंट्रल, अगर ऑक्सीजन सेंट्रल में नहीं है तो देन कांस्टेंट इट्स कोवैलेंसी, मतलब कि 0 हो जाएगा कोवैलेंसी। जैसे देखिए अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम में नहीं है तो, जैसे कि हम ले लेते हैं CO2, तो CO2 तो सेंट्रल एटम में नहीं है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन इधर इधर साइड है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है हमको। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर सेंट्रल एटम का हमेशा लेते हैं तो 4
इसका कुछ सेंट्रल आइटम में जब ना हो तो कोवैलेंसी 0, यानी कोवैलेंसी 2 था, लेकिन सेंट्रल आइटम में ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए हम 0 कोवैलेंसी लेंगे। चार्ज तो कुछ है नहीं है, बाई 2 कर देंगे बराबर 2, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। जैसे H2O है, यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम में आ गया, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे निकाल रहे थे उसे निकालेंगे। ग्रुप नंबर ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम में है तो इसका ग्रुप नंबर लेंगे, तो 6 है, OSC में आता है 6 है, प्लस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मेरा कोवैलेंसी यहाँ कितना है 2 है, तो 2 ले लिए, चार्ज कुछ नहीं है 0 है, बाई 2 यानी कि 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। क्लियर है? किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि हम आसानी से कोई भी आइटम का हम कंपाउंड का निकाल सकते हैं। ClO4 माइनस लिए हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्लोरीन का ग्रुप नंबर कितना होता है सेंट्रल आइटम में, तो 7, प्लस कोई सेंट्रल आइटम में ऑक्सीजन नहीं है तो इसीलिए इसको कोवैलेंसी लेंगे हम 4, और एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बाई 2, यानी कि 12/2 यानी 6, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरह से आप किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं XgOF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। क्लियर है? तो XgOF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो ग्रुप नंबर 8 प्लस सेंट्रल आइटम में यह क्या है कि ऑक्सीजन भी आ गया यहाँ पर और फ्लोरीन भी आ गया, तो यानी ये सेंट्रल आइटम में नहीं है, तो यानी कि कुछ भी दोनों सेंट्रल आइटम में हो सकता है। तो यहाँ कोवैलेंसी 4 लेंगे। क्लियर है? और 4 लेंगे और चार्ज तो है नहीं, तो बटा 2 बराबर 6, यानी कि sp3d2। क्लियर है? अब यहाँ से हम और ले लेते हैं XgO2 और F2 ले लेते हैं। ठीक है? इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना, तो 8 है, प्लस यहाँ पर हमको कोवैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का तो कोवैलेंसी इसमें लेंगे नहीं, तो इसीलिए 2 कोवैलेंसी यहाँ 2 हो गया, और बटा 2 बराबर यहाँ 5, यानी sp3d। क्लियर है? जैसे कि यहाँ से XgO3 लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हाइब्रिडाइज 8 है ग्रुप नंबर, और यहाँ से ऑक्सीजन तो इसका कोवैलेंसी 0 होगा क्योंकि सेंट्रल आइटम में नहीं है इसको, इसलिए 0 लिए, सिर्फ इसका कोवैलेंसी यहाँ लिए, फिर इसका कोवैलेंसी हम यहाँ लेंगे, फिर इसका कोवैलेंसी यहाँ 0 लेंगे। क्लियर है? चार्ज नहीं है, 0 है, बटा 2 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है?